स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही करियर का चुनाव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते और कई बार कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह का करियर किस ग्रह से संबंध रखता है और अगर आप वो कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसको बेहतर करने के लिए क्या करें। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग करियर के और उनके स्वामी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि करियर का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो ही आपके करियर का निर्धारण करते हैं। जो ग्रह कुंडली में सर्वाधिक लीड करता है उसका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। कुंडली का दशम, द्वितीय और छठवां भाव ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपके करियर के लिए और करियर के निर्णय के लिए। लग्न का जो दशम भाव है उसका जो स्वामी है वो नवांश में कहां बैठा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। लग्न के दशम भाव के स्वामी की नवांश में जो स्थिति है वो आपके करियर के बारे में बताती है और इसको कुंडली के करियर का मुख्य ग्रह कहा जाता है। जब आप करियर का निर्धारण करते हैं, करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो सूर्य, चंद्र और लग्न तीनों से विचार करना चाहिए। तीनों के हिसाब से जब आप करियर को देखेंगे, ग्रहों को देखेंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। अलग अलग करियर की स्थिति और ग्रहों का मामला क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ हो सकता है,
स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अशांति से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, कोई छोटी यात्रा हो सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को इंजीनियर बनाते हैं। व्यक्ति इंजीनियर बनता है अगर कुंडली में मंगल, शनि, बुध या राहु केतु में से 2 या ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति इंजीनियर बनता है। मंगल और बुध का मजबूत होना इंजीनियरिंग के लिए सामान्यतः सर्वाधिक जरूरी होता है। ऐसा देखा गया है कि मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि के लोग सरलता से इंजीनियर बनते हैं अगर कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो। आप इंजीनियरिंग की कोशिश कर रहे हैं और इंजीनियर बनने में अगर बाधा आ रही है तो शनि के मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः रोज शाम को जपिएगा और हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करिएगा। अब ये जानते हैं कि कब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है। अगर कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल इनमें से 2 के कॉम्बिनेशन ज्यादा हो, प्रभाव ज्यादा हो तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है। औषधि और स्वास्थ्य का मालिक है सूर्य और बृहस्पति है जीव। इनकी भूमिका सर्वाधिक होती है। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मकर इस राशि के लोग अगर प्रयास करें, कुंडली में कॉम्बिनेशन हो तो ये सरलता से चिकित्सक बन जाते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें बाधा आ रही है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और पूर्णिमा का उपवास रखिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करने लगें तो आपकी डॉक्टरी बनने में, डॉक्टरी करने में बाधा नहीं आएगी।
अन्य प्रोफेशन और करियर पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दिव्या शाह ने हमें लिखा है और ये गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 अप्रैल 1992। जन्म का समय दोपहर में 11:10। जन्म का स्थान है भुज, कच्छ, गुजरात। मेल लिखती हैं अहमदाबाद से। दिव्या कह रही हैं कि मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है, एक बार एंगेजमेंट होकर के विवाह ब्रेक हो चुका है, तो आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है। दिव्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने में दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर उपाय किए जाएं तो अगस्त 2026 के बाद आपका विवाह होना चाहिए। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पुखराज, सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज पहन लें और दूसरा, रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं कॉरपोरेट क्षेत्र के करियर के बारे में। बैंकिंग, मार्केटिंग, व्यापार या बिजनेस से रिलेटेड करियर, कॉरपोरेट सेक्टर का करियर। कौन से ग्रह होते हैं इसमें? कुंडली में अगर बुध की प्रधानता हो तो आदमी कॉरपोरेट में जाता है। बृहस्पति की प्रधानता
फाइनेंशियल सेक्टर में या बैंकिंग में ले जाती है, यानी बुध या बृहस्पति की प्रधानता होने पर व्यक्ति कॉरपोरेट सेक्टर में काफी उन्नति करता है। बुध को पूरी तरह से कॉरपोरेट क्षेत्र का ग्रह माना जाता है। वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला और मीन राशि के लोगों के लिए कॉरपोरेट सेक्टर हमेशा बेहतरीन परिणाम देता है। कुंडली में अगर बुध लीड करे तो आप कॉरपोरेट क्षेत्र में बहुत सफल होंगे। बृहस्पति भी साथ में आ जाए तब तो पूछना ही नहीं है। बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, इन तमाम चीजों को आप कॉरपोरेट टच दे पाएंगे। अगर आप कॉरपोरेट करियर में सफलता चाहते हैं तो हरे रंग का जीवन में ज्यादा प्रयोग करें और भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब एक और करियर है प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। यूपीएससी या स्टेट सर्विस कमीशन में जो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं उनका करियर किन ग्रहों के द्वारा बनता है? प्रशासन के मुख्य रूप से 3 ग्रह माने गए हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। कुंडली में इनमें से एक भी ग्रह की प्रधानता हो, वो लीड करने लगे तो व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में ले जाता है। वृषभ राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुंडली में संभावनाएं हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए, सोना धारण करिए, स्वर्ण धारण करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें, कुंडली में संभावनाएं हों तो प्रशासनिक क्षेत्र में आप सफल होंगे। अलग अलग करियर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, घर में कोई मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।
धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आप किसी भी तरह की नौकरी करते हो, किसी भी तरह का करियर हो आपका, तो नौकरी में सफलता के लिए, कोई भी नौकरी हो आपकी, उसमें सामान्यतः कौन से उपाय करने चाहिए? अगर आप नौकरी में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए अधिक से अधिक शनि देव की उपासना करिएगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को जरूर पहनिएगा। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और अगर संभव हो तो शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा। अगर ये उपाय लंबे समय तक करें तो नौकरी में आप हमेशा सफलता पाते रहेंगे। अब अगर आप व्यापार करते हैं, आपका करियर व्यापार वाला है, तो व्यापार में सफलता के लिए क्या उपाय करें? व्यापार में सफलता के लिए श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को धारण करिएगा। नियमित रूप से रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, या नहीं पढ़ पाते तो मोबाइल पर लगाकर सुन लीजिएगा। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा और हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में, कोई भी देवी हो, मां लक्ष्मी हो तो सर्वोत्तम है, या मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, मां काली, इनके मंदिर में दर्शन करिएगा। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करते जाएं, अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपको व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि नीले रंग के गणपति की पूजा सामान्य स्थितियों में नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान गणेश की जो अलग अलग रंग की प्रतिकृति है या मूर्तियां हैं, उनका अलग अलग महत्व होता है। नीले रंग के जो गणपति की मूर्ति होती है, उनको उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है और ये तंत्र साधना के लिए इस मूर्ति का प्रयोग किया जाता है। सामान्य स्थितियों में उच्छिष्ट गणपति की उपासना नहीं की जाती। सामान्य स्थितियों में पीले रंग के गणपति की या सिंदूर वर्ण के गणपति की उपासना सबसे ज्यादा उत्तम होती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो आइए जानते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की आरती करेंगे। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे।
अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा, मकर राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मन परेशान हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि के स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं, इसलिए आज भगवान कार्तिकेय की उपासना करिए। जो लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं वो आज षष्ठी स्तोत्र का पाठ करें, उन्हें लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।